सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दहशत से मेरा जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो गया था और जहन माऊफ, सोचने समझने की सलाहियत मफकूद थी। यही हालत मेरी बीवी की थी। उसकी आंखें फटी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हल्कों से बाहर उबल पड़ेंगी। खौफ ने चेहरे का सारा खून निचोड़ लिया था। सुर्ख व सफ़ेद चेहरा खिजा रसीदा पत्ते की तरह जर्द हो गया था। वो मुझसे लिपटी जा रही थी। उसकी मखरूती उंगलियां मेरे बाजू में धंसती हुई महसूस हो रही थी। कोई और होता तो मैं हाथ झटक देता, लेकिन मैं तो खुद सकते के आलम में था। मेरी आंखें कुर्सी पर लगी हुई थी। कुछ देर पहले वो कुर्सी खाली थी। खंडरनुमा कमरे में दाखिल होते ही मेरी नज़र उस कुर्सी पर पड़ी थी। उसे देखकर मुझे हैरत हुई थी कि ऐसी कीमती कुर्सी किस बेवकूफ़ ने वहां डाल रखी है, लेकिन उस पर गौर करने का वक्त नहीं था। जान के लाले पड़े थे। इंसानी दरिंदों से बचना अहम था, इसलिए मैंने कुर्सी पर गौर करना वक्त की बर्बादी ख्याल किया और वहां से फौरन निगाहें हटा ली थी। कुर्सी से जब निगाहें हटी तो मुझे एक खूबसूरत मगर कदीमी छपरखट नजर आया। उस बेड पर एक लाश पड़ी थी, किसी औरत की लाश। हालांकि उसका सर गायब था, लेकिन जिस्म पर एक भी कपड़ा न होने की वजह से मैंने पहचान लिया था कि वो लाश किसी औरत की है। मैंने फौरन नजरें हटा ली। मेरा दिल भर आया था। मैं समझ गया था कि वो किसी मजलूम लड़की की लाश है जिसे नोचने खसूटने के बाद कत्ल कर दिया गया है। वो वक्त ही ऐसा था जब पानी महंगा और खून सस्ता था। खटमल मच्छर की तरह इंसानी दरिंदे इंसानियत को मसल रहे थे। हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म था। ऐसे वक्त में इंसान से डरता है, लाश से नहीं। लाश को देखकर भी हम दोनों को खौफ महसूस नहीं हुआ था। हम दोनों उस बेड के नीचे छुपने के लिए बड़े थे। बस मैंने दूसरा कदम उठाया था कि ठिठक गया। लाश के बदन में हरकत हुई और उसने अंगड़ाई ली, भरपूर अंगड़ाई, जैसे सोते सोते उठी हो। और फिर उसने बेड से नीचे कदम रखा था। लाश को हरकत करते देखकर जो कैफियत हम पर तारी हुई, उसका इजहार जरा मुश्किल है। वो लाश बेड से उतरकर कुर्सी की तरफ बढ़ती चली गई और फिर वो लकड़ी की कुर्सी पर इस अंदाज में जाकर बैठ गई थी जैसे थके हुए बदन को आराम की जरूरत हो। उसने एक पैर जमीन पर टिका रखा था और दूसरा पैर मोड़कर घुटने पर आड़ा रख लिया था। मुड़े हुए पैर का अगला हिस्सा थिरक रहा था। अक्सर सरशारी के आलम में मैं भी इसी तरह पैर पर पैर रखकर हिलाता था। शायद वो लाश मसरूर थी। इंसानी कैफियत का अक्कास चेहरा होता है, लेकिन उस लाश का तो चेहरा ही नहीं था, वरना मैं बआसानी समझ लेता कि उस पर किस किस्म की कैफियत आ रही थी। उसके तो कंधों पर सर ही नहीं था, गर्दन जड़ से कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी माहिर कातिल ने सर उतार लिया है। दोनों कंधों के दरमियान से जहां गर्दन कटी हुई थी, वहां से खून का फवारा उबल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बकरे को ज़िबा करने के बाद उसकी शेरक से खून उबलता है। लेकिन ताज्जुब खेज बात यह थी कि खून का एक कतरा भी जमीन पर गिरता नजर नहीं आ रहा था। हवा में उछलते ही कहीं गायब हो जाता। यह तमाशा कई मिनट जारी रहा और दूसरा तमाशा बाहर हो रहा था, जिसके खौफ से हम दोनों यहाँ छुपने आए थे। आग और खून का तमाशा, हंसते खेलते खानदानों को उजाड़ने का मंजर, हर सिमत मौत का रक्स जारी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस्म की मौत को तरजीह दी जाए। बाहर निकलकर खूनी भेड़ियों से अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवा लें या इस इफरीत के हाथों मौत को गले लगा लें। अभी मैं यही सोच रहा था कि बाहर खूनी भेड़ियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए और मेरी बीवी सहम गई और उसने सरगोशी की। लगता है वो लोग इधर ही आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने चौंक कर कहा, वो इधर ही आ रहे हैं। उसने अपनी बात दोहराई। खुदा खुदा करो, खुदा मुसब्बिबुल असबाब है। कहते हुए मैंने भी आयतल कुर्सी का विर्द करना चाहा, लेकिन जहन पर जोर देने के बाद भी याद नहीं आया। याद तो जब आता है जब मुस्तकिल पड़ी जाए। मेरा शुमार तो उन बदबख्तों में होता था जो सिर्फ मुसलमान घर में पैदा होने की वजह से मुसलमान हो जाते हैं। मैंने तो ईद के अलावा कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। यही हालत मेरी बीवी की थी। उस बेचारी को तो वहीद मुराद की फिल्में देखने और अहमद रुश्दी के गानों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। फिर इबादत के लिए वक्त कहाँ से लाती। नारों की आवाज़ दोबारा उभरी तो वो सहम कर मेरे जिस्म में पेवस्त सी हो गई। बाहर के खौफ ने अंदर के मंजर को भुला दिया था। मैंने चौंक कर कुर्सी की जानिब नजर डाली। वो खाली पड़ी थी। बेड की तरफ देखा, वो भी खाली था। लाश गायब हो गई थी। उसे नजरों से ओझल देखकर हम दोनों ने इत्मीनान का सांस लिया और एक कोने में जाकर बैठ गए। बमुश्किल अभी आधा घंटा गुजरा था कि पप्पू कुल बुलाने लगा। इतनी देर से वो अपनी माँ की गोद में सहमा सहमा बेखबर था। शायद उसे भी हालात की मार ने दहला दिया था। जरा सुकून पाते ही वो बेचैन हो गया था। उसे बेचैन देखकर मैंने कहा,
परवीन, इसे दूध पिलाओ, कहीं ये चीखने ना लगे। हालात की नज़ाकत ने उसे मेरा हुक्म मानने पर मजबूर कर दिया था। साड़ी की आंचल से ढककर वो उसे दूध पिलाने लगी। हम दोनों बातचीत भी नहीं कर रहे थे कि कहीं आवाज़ बाहर ना चली जाए, क्योंकि बाहर से रह रहकर नारों की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अकबर का नारा लगा लगा कर खूनी भेड़िए अपने ही कलमागो भाइयों को ज़िबा कर रहे थे। अगर हम लोग बर वक्त अपने घर से ना निकलते तो हमारा हशर भी उन जैसा होता जो नरगे में फंस गए थे। हालात की नज़ाकत का एहसास मुझे कई दिन पहले ही हो गया था। मेरे एक बंगाली दोस्त ने आकर बताया था कि उनके इलाके में मीटिंग हो रही है। 1-2 दिन में उर्दू बोलने वाले घरों को लूटा जाएगा, सबको कत्ल किया जाएगा। सब कुछ सुनने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ढाका जाने का कोई रास्ता नहीं था। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी और पैदल इतनी दूर नहीं जा सकते थे। मजबूरी में हम सब अपने छोटे से मोहल्ले में महसूर होकर बैठ गए थे। आम दिनों में नारायणगंज और ढाका एक ही शहर के 2 हिस्से माने जाते थे, लेकिन अवामी लीग के अदम ताउन की तहरीक शुरू होते ही नारायणगंज शहर से कट गया था। उर्दू बोलने वाले महसूर हो गए थे। मजबूरों और महसूरों पर पहले अरसा हयात तंग किया गया और फिर जिंदगियां छीने जाने लगी। वो तो खुदा को बचाना था जो हम दोनों मोहल्ले से निकलने में कामयाब हो गए और इस खंडर तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। खंडर में दाखिल होते ही उस इफरीत से सामना हो गया जो खुदा जाने कहाँ गायब था। उसके फरार से हम दोनों बेखौफ हो गए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि बलवाई चले जाएं तो बाहर निकलें, लेकिन हालात के पुरसुकून होने का इंतज़ार था। आहिस्ता आहिस्ता फिज़ा पुरसुकून हो गई, नारों की आवाज़ थम गई, शायद बलवाई वापस चले गए। हालात का जायज़ा लेने के लिए जैसे ही मैंने बाहर देखा, मेरा दिल धक से रह गया। मेरे मोहल्ले के घरों से शोले उठ रहे थे। बलवाइयों ने जाते जाते घरों में आग लगा दी थी। उन घरों में घर मेरा भी था। तिनका तिनका चुनकर मैंने आशियाना सजाया था, जिसे नफरत की आंधी निकल गई थी। मेरा दिल रो पड़ा था। जैसे ही मुड़ा, दिल उछलकर हलक में आ गया। सरकटी लाश फिर नजर आने लगी थी। शायद नाराए तकबीर की आवाज़ ने भगा दिया था। वो आवाज़ मादूम होते ही नमूदार हो गई थी और पैर पर पैर चढ़ाए बैठी थी। उसे देखते ही मैं भागकर बीवी के पास पहुंच गया था। परवीन ने भी उसे देख लिया था और शायद खौफ ने उसके हाथों में ताकत भर दी थी। तभी तो उसने कसकर बच्चे को सीने से चिमटा लिया था। दबाव की वजह से बच्चा चीखने लगा था। सुनसान खंडर में बच्चे की आवाज़ खौफनाक सी महसूस हो रही थी। कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन हम दोनों में से किसी को होश न था कि बच्चे को चुप कराएं। बच्चे के रोने चीखने की आवाज़ के दरमियान में एक और आवाज़ उभरी। वो आवाज़ थी लाश के चलने की। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और एक एक कदम उठाती हम दोनों की तरफ बढ़ रही थी। नज़दीक पहुंचते ही उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे औरत किसी बच्चे को गोद में लेने के लिए मांगती है। उसे आगे बढ़ते देखकर मैंने उछलकर दोनों लातें उसके सीने पर मारी। मेरी ज़रब काफ़ी ज़ोरदार थी, लेकिन वो झेल गई। उसके सीने से टकराते ही मैं चारों शाने चित गिरा था, लेकिन फौरन फुर्ती से उठ गया था। उठते ही मैंने फिर लात घुमा दी। दूसरी लात खाते ही लाश मेरी जानिब मुड़ गई। उसने मेरे गले को पकड़ा और जिस तरह मुर्दा चूहे की दुम पकड़कर दूर फेंकता है, उसी तरह उसने मुझे दूर उछाल दिया। पता नहीं उसने मुझे कितनी ताकत से फेंका था। काफ़ी देर तक मैंने अपने आप को हवा में उड़ते हुए पाया। किसी तोप के गोले की तरह मेरा जिस्म आगे ही आगे उड़ता जा रहा था। काफ़ी दूर जाकर मैं गिरा था, इतनी दूर कि मुझे वहाँ से खंडर नज़र नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल नई जगह थी। मैंने जहन पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि वो कौन सी जगह थी। नारायणगंज का चप्पा चप्पा मेरा देखा भाला था, लेकिन ऐसा सुनसान इलाका आसपास नहीं था। ढाका और नारायणगंज के दरमियान पगला का इलाका गैराबाद था, लेकिन वहाँ भी फिल्मी स्टूडियो की इमारत थी। लेकिन इस जगह तो इमारत का शाइबा तक नहीं था। दूर दूर तक चटियल मैदान के सिवा कुछ नहीं था। एक बड़ा सा मैदान चाशरा में था, चांदमारी का मैदान, लेकिन वो भी ऐसा लकोदक नहीं था। ये तो बिल्कुल नया इलाका था, ऐसा इलाका जहाँ से मेरा गुजर अभी तक नहीं हुआ था। किस तरफ जाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने अपने सामने की सिमत चलने का फैसला कर लिया। देर तक चलता रहा, टांगे दुखने लगी, लेकिन मैदान का सिरा नजर नहीं आया और मैं थक कर बैठ गया। मायूसी ने मेरे वजूद को घेर लिया था। दिल फूट फूट कर रोने पर उकसा रहा था। बच्चे और बीवी याद आ रही थी। पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं, ये सोचकर कलेजा मुंह को आ रहा था। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं घुटनों में सर देकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते जब आंसुओं के दरिया सूख गए तो मैं फिर नयाज़म से खड़ा हो गया। कुछ दूर ही चला हूँगा कि मुझे एक इमारत का एहसास हुआ। अंधेरे रास्ते में यह ठिकाना गनीमत महसूस हुआ और मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। फासले घटने लगे और इमारत नज़दीक आने लगी।
नज़दीक पहुंचते ही मैंने उस मकाम को पहचान लिया। ये वही खंडर था। खंडर को देखकर मुझे हैरत हुई। हर रोज़ खंडर को देखा करता था, लेकिन आसपास कभी मैदान नज़र नहीं आया था। मैदान नज़र आता भी तो कैसे। नदी और बोराई झील के दरमियान एक छोटी सी खुश्क पट्टी थी, जहाँ राजा का महल था। राजा को जादू का शौक था और यही शौक उसे ले डूबा था। रियाया भड़क उठी थी और उसके महल को आग लगा दी थी और राजा को कत्ल कर दिया था। ज़ईफुल एतकाद लोगों में यह मशहूर था कि खंडर में आज भी राजा की रूह भटकती है, इसीलिए कोई भी उधर नहीं जाता था। बलवाइयों ने जब मोहल्ले पर हमला किया तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मैं बीवी के साथ कश्ती पर सवार होकर इसी खुश्क पट्टी की जानिब भागा था। मुझे यकीन था कि अगर किसी ने देख भी लिया तो खंडर की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगा। बंगाली कुछ ज़्यादा ही ज़ईफुल एतकाद होते हैं, इसी ख्याल ने तक़वियत दी थी। लेकिन इधर आकर वो हिसाब हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अगर बीवी और बच्चा अंदर फंसे ना होते तो मैं किसी हालत में दोबारा अंदर जाने की हिम्मत न करता। लेकिन बच्चे की मोहब्बत खींचे लिए जा रही थी। मैंने धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखा। पहला कमरा खाली था। यह वही कमरा था जिसमें मुझे वो इफरीत नजर आया था, लेकिन वो कमरा खाली था। बीवी और बच्चा नजर नहीं आ रहे थे। कुर्सी और बेड भी गायब था। दूसरे कमरे में झांका तो वो भी खाली था। टूटी हुई छत से तारों की मटियाली रोशनी में दोनों कमरों का जायजा लेकर पिछले बरामदे में पहुंचा। बरामदा भी सुनसान पड़ा था। शायद नीचे तहखाना है, यह सोचकर मैं नीचे उतरने लगा। 2-3 सीढ़ियां तय करते ही मैं ठिठक गया। सीढ़ियों पर धुंधली धुंधली सुर्ख रोशनी फैली हुई थी। सीढ़ियों से मुत्तसिल दीवार में ताक बने हुए थे और उनमें इंसानी खोपड़ियां रखी थी, जिनमें चर्बी जैसी कोई शय भरी हुई थी और वो दिए की तरह जल रही थी। ये धुंधली रोशनी उन्हीं से फूट रही थी। दिल को कड़ा करके मैं फिर नीचे उतरने लगा। मुर्दों के कफन पर छिड़के जाने वाले काफूर की बू हर जानी फैली हुई थी। फिर उस बू में लोबान की बू भी शामिल हो गई। सीढ़ियां उतरने के बाद एक बड़ा सा दालान आ गया। पता नहीं क्यों नीचे उतरते ही मुझे अपने जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं उस दालान से गुजरकर एक वसी कमरे में आ गया। उस कमरे के दरमियान एक बेड बिछा था और उस पर वही इफरीत महवे ख्वाब था। मैं फुर्ती से वापस मुड़ा और बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। बराबर में ही एक और कमरा था। मैं उस जानिब बढ़ा। उस कमरे में झांकते ही मेरा दिल धक से रह गया। उस कमरे के फर्श पर आड़ी तिरछी हालत में परवीन पड़ी थी। वो दुनिया व माफिया से बेखबर सी हालत में पड़ी थी कि मेरी निगाहें आप ही झुक गईं। उसके जिस्म पर कपड़े की एक धज्जी तक नहीं थी। उसके कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़बरदस्ती नोच कर फेंके हों। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं, ये सोचकर मैं आगे बढ़ा। नज़दीक पहुंचते ही मेरी जान में जान आई। सांस का रिश्ता कायम था और जब जिंदगी की रमक नजर आई तो मैंने साड़ी उठाकर उसके जिस्म पर डाल दी और फिर बच्चे की जानिब लपका। वो भी एक जानिब बेहोश पड़ा हुआ था। उसे होश में लाने के लिए मैंने गोद में उठाया। कई बार हिलाया लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। उसे गोद में उठाए मैं पानी की तलाश में बाहर निकला। दालान में पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबरू नौजवान पर पड़ी। वो मेरी जानिब भी बढ़ रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, वो औरत आप ही के साथ है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मैंने उसे ऐसे ही बचाया है। ये कहते हुए वो मेरे कुछ और करीब आ गया। फिर बोला, क्या बच्चे को होश नहीं आया? जी नहीं, मैंने अफसरदा लहजे में कहा। फिक्र न करें, आ जाएगा। यह कहते हुए वो ज़मीन पर बैठ गया। इस सुनसान खंडर के हैबतनाक माहौल में तहखाने के अंदर एक इंसानी शक्ल में मुझे गैबी इमदाद नजर आई और मैं भी उसके पास बैठ गया। फिर पूछा, क्या यहाँ पानी नहीं मिलेगा? आप फिक्र क्यों करते हैं, बच्चे को होश आ जाएगा। अब तहखाने में कैसे चले आए? मैंने पूछा। ये ना पूछिए, उसने टालने की कोशिश की और फिर बोला, आप कैसे आ गए? अपनी जान बचाने के लिए, मैंने जवाब दिया। और यहाँ राजा नीलमणि के राजमहल में फंस गए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही खंडर राजा नीलमणि का है। जी हाँ, बरसों पहले यहाँ एक अजीमोशान महल था। उसने कहा, लगता है आप पूरी तारीख जानते हैं। मैंने पूछा। जी हाँ, राजा नीलमणि का राज बहुत दूर तक फैला हुआ था। 28 रियासतों पर उसकी हुकूमत थी। उसके पास ताकत थी, दौलत थी, वजाहत थी, फिर भी हवस बाकी थी। वो उम्र दवाम हासिल करना चाहता था, शायद तुमने कहीं पढ़ा होगा। और बस वही हासिल करने के शौक में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रास्ता इख्तियार किया था, जबकि उम्र दवाम के लिए बैक वक्त 2 रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। कीमिया के ज़रिए जिस्म की क़ुव्वत को बरकरार रखना होता है और योग के ज़रिए रूह को। तुमने सुना होगा, हिमालय की तराई में 85 साधु संत योग के ज़रिए ज़िंदगी की डोर को बरकरार रखे बैठे हैं। कैसे? सिर्फ प्राणायाम के बल पर। सांस रोककर प्राणायाम तो किया जा सकता है, जिस्म पर तो काबू पाया जा सकता है, लेकिन अधूरा। जबकि राजा नीलमणि ने पूरा इल्म हासिल कर लिया था।
जानते हो कैसे? मैं उसके फन्ने दास्तान गोई में खो चुका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था गोया मैं नीलमणि के साथ साथ चल रहा हूँ। मेरी नज़रों के सामने बेहद बर्फीली पहाड़ियाँ फैली थी। दाएं और बाएं दूर दूर तक बर्फ के तोते बिखरे हुए किसी वसी बर्फीले समंदर की मानी नजर आ रहे थे। और जब मैंने निगाहें उठाई तो कोई 200-300 गज के फासले पर एक पहाड़ी सिलसिला नजर आया जो मीलों तक दाएं बाएं फैला हुआ था। उसी वक्त मेरी नज़रें आसमान की तरफ उठी जो शफक रंग हो रहा था। शायद शाम हो रही थी, अलबत्ता मुझे सूरज गुरूब होता कहीं नजर नहीं आ रहा था। पूरी फिजा पर एक धुंध सी तारी हो चुकी थी। एक ख्वाबनाक माहौल ने फिजा में जादू जगा रखा था। किसी अनजाने ख्याल के तहत मेरे कदम आप ही आप उस पहाड़ी की सिमत उठने लगे जो कोई 200-300 गज के फासले पर सर उठाए खड़ी थी। मेरे कदम से कदम मिलाकर नीलमणि चल रहा था, या फिर मैं उसका साया बनकर आगे बढ़ रहा था। वो रुके बगैर आगे बढ़ता रहा और पहाड़ी सिलसिला उसके कदमों को चूमने लगा था। पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ थी, या फिर बर्फ के तोते बनकर पहाड़ बन गए थे। उस पहाड़ में गार नजर आ रहा था। उस गार के अंदर चर्बी जलने की बू फैली हुई थी। नीलमणि बगैर झिझके अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर एक नंग धड़ंग साधु बैठा तपस्या में खोया हुआ था। उसकी रियाजत में खलल न पड़े इस ख्याल से नीलमणि कोने में खामोशी से बैठ गया। उसकी निगाहें साधु का अहाता किए हुए थी। साधु की दाढ़ी जमीन को छू रही थी। पता नहीं कितने बरसों का झाड़ झनकार था वो। इस तरह उसके सर की जुटाएं भी काफी लंबी थी। बाल मैल से चिकट होकर जटा बन गए थे, मोटी चुटिया जैसे। लेकिन उसके चेहरे की शादाबी में कमी नहीं आई थी। वो किसी नौजवान से कम नहीं था। उस अजीब सूरत बूढ़े के सामने वो मिस्कीन सूरत बनाए बैठा था और वक्त गुजरता जा रहा था। जब घड़ी की टिक टिक सुनाई न दे तो दिल की धक धक वक्त गुजरने की आवाज़ें सुनाती हैं। वक्त जो किसी के रोके नहीं रुकता। और फिर शाम ने रात का चोला पहन लिया तो साधु ने आंखें खोल दी और उसे सामने बैठे देखकर हैरत भरे लहजे में बोला, तुम कौन हो बालक? आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या पर्दा? मैं हयात दायमी हासिल करना चाहता हूँ, यानी हमेशा की जिंदगी। बेकार है बालक, तू थक जाएगा जैसे मैं थक गया हूँ। इंसान अजल से तब्दीली का ख्वाहा है। यकसानियत उसे उकता देती है। लौट जा। जितनी उम्र है उस पर कनात कर। ज्यादा उम्मीद मत कर वरना पछताएगा। नहीं गुरुजी, मैं नहीं पछताऊंगा, नीलमणि ने कहा। यह तेरा वहम है, मैं भी यही समझता था। लेकिन 1500 साल गुजार कर पछता रहा हूं। मैंने भी हठधर्मी की थी, जिद की थी और अपने गुरु से, अपने उस्ताद से जबरदस्ती उम्र दवाम का राज सीखा था। उसने भी मुझे मना किया था, लेकिन मैं तो हट का पक्का था। राज जानकर ही दम लिया। गुरु ने झुंझुलाकर राज बताने के साथ साथ श्राप भी दे दिया। बद्दुआ देते हुए उसने कहा था, अगर तूने हिमालय की तराई से बाहर कदम रखा तो बाकी जिंदगी अजियत में गुजारेगा। इसीलिए मैं यहाँ से नीचे नहीं उतर सकता। अब मरने की तमन्ना जागी है तो मौत को गले लगाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं तुझे उम्र दवाम का राज बता सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। कौन सी शर्त? नीलमणि ने पूछा। मुझे मौत लाकर देनी होगी। मौत? मैं मौत कहाँ से लाऊं? नीलमणि ने जवाब में कहा। मर्द की मौत का नाम है औरत। मुझे कहीं से भी एक औरत ला दे, तुझे उम्र दवाम का राज बता दूंगा। तेरी उम्र तवील तर हो जाएगी। जो आज्ञा महाराज। कहते हुए राजा नीलमणि बाहर निकल आया। उसके कदम पहाड़ों से नीचे की तरफ बढ़ने लगे। चांद निकला, फिर डूबा और फिर सूरज निकल आया, लेकिन वो रुका नहीं, चलता रहा। चलते चलते दोपहर भी गुजर गई और फिर शाम का साया उतर आया। शाम की मटियाली रोशनी में दूर बस्ती से उठता हुआ धुआं आबादी का पता दे रहा था। उसके कदम उसी की जानिब उठने लगे। वो बस्ती में पहुंच गया और बस्ती के सबसे बड़े घर के सामने वो जाकर खड़ा हो गया। कौन हो भाई? दरवाजा खोलकर बाहर आने वाले ने पूछा। एक मुसाफिर, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, नीलमणि ने कहा। कहाँ से आए हो? शहर से। जाना कहाँ है? गंगोत्री। ओह, यात्री हो। गंगोत्री दर्शन के लिए जाओगे? लेकिन गंगोत्री का रास्ता तो इधर से नहीं जाता। रास्ता भटक गया हूँ। अंदर आ जाओ, कहते हुए वो दरवाजे से हट गया। नीलमणि ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ और पुण्य कमाने निकला हूँ, और एक जाहिर अपने सवाब में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाता। आपको कयाम और रहने की रकम दूंगा, जैसी आपकी मर्जी। साहिब खाना श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए कहा। नेक काम में देर नहीं। कहते हुए नीलमणि ने कमर से बंधा हुआ तोड़ा खोला और सोने के चमकते हुए सिक्के निकालकर उसे थमा दिए। इतनी सारी अशरफियां देखकर श्रीकांत की आंखें चमक उठी। बिल्कुल वैसे ही लपलपाती चमक नीलमणि की आंखों में भी लहराई थी, लेकिन वो चमक सोने के सिक्कों की नहीं थी, सोने जैसे बदन की थी। वो गुल बदन नीलमणि की आंखों को खीरा किए दे रही थी। होंठों पर मुस्कुराहट सजाए वो फितना सामा
नीलमणि को खुशामदीद कहती निगाहों से जायजा ले रही थी। श्रीकांत ने दोशीजा की निगाहों में छुपे सवाल को पढ़ लिया और तारुफ कराते हुए बोला, बेटी ये गंगोत्री के यात्री हैं। और फिर नीलमणि की तरफ मुड़कर कहा, यह मेरी बेटी मेनका है। वाकई ये मेनका है। नीलमणि के दिमाग में सरगोशी गूंजी। राजा इंद्र के दरबार की रक्कासा मेनका भी इस जैसी होगी। तभी तो इसने विश्वामित्र जैसे महान साधु की तपस्या को चूर चूर कर दिया था, अपने हुस्न के जाल में फांस लिया था। कहीं मेरी रियासत खाक में न मिल जाए। नहीं, मैं इसके जाल में नहीं फंसूंगा। उसने दिल ही दिल में अहद किया। इंसान बड़े एतमाद के साथ अहद कर लेता है, लेकिन जज्बात की तुग़यानी उसके अहद को बहा ले जाती है। सिर्फ एक हफ्ते में उसे भी जज्बात की तुग़यानी ने अपने गर्दाब में खींच लिया और उसने श्रीकांत के सामने दामन फैला दिया कि मेनका को उसे दे दिया जाए। उसकी मांग सुनकर श्रीकांत ने कहा, लेकिन हम इस काबिल कहाँ हैं? आप ठहरे धनवान दौलत वाले और हम गुर्बत की गोद में पलने वाले। हमारा आपका क्या मुकाबला? कोयले की कोख में जन्म लेने वाला हीरा अपनी कदरों कीमत से नाशना होता है। मैं आपके सही मकाम से आशना हूँ, आप सिर्फ हाँ कह दें। मैं राजी, मेरा भगवान राजी, श्रीकांत ने खुश होकर कहा। श्रीकांत के राजी होते ही ढोलक की थाप से घर गूंज उठा। पंडित ने रसूम अदा की और मेनका नीलमणि की हो गई। सहेलियों ने कमरा उरूसी को फूलों से सजाया था। रंग बिरंगे फूलों के दरमियान शबाब के गुलदस्ते को बिठाकर वो सब नीलमणि को खींचती हुई ले आई और कमरे में धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। खुशबुओं से बसे कमरे में सबसे तेज खुशबू उपटन लगे कंवारे बदन की थी। मेनका के मसामों से फूटती महक नीलमणि को पागल बनाए दे रही थी। वो शहरज़दा सा फूलों की सेज की तरफ बढ़ रहा था और मेनका की सहेलियां दरवाजे से कान लगाए पहली रात की पहली बातें सुनने को बेचैन थी कि अंदर से एक तेज चीख दरवाजे को पार करती हुई सबको बेचैन कर गई। सहेलियां पहले घबराई और फिर मुस्कुरा उठी, लेकिन चीखों का तसलसल नहीं टूटा। अंदर से मेनका की हिज़यानी चीखें उभरती रही। पागलों जैसी चीखों ने मेहमान खवातीन को कमरे की जानिब खींच लिया था। हर चेहरे पर तजस्सुस था, लेकिन कमरा उरूसी पर दस्तक देते हुए हिजाब आड़े आ रहा था। औरतें चाहते हुए भी मेनका को आवाज़ देने से गुरेज कर रही थी। वो हैरान भी थी और परेशान भी। सुहागरात तो सबने बनाई थी, लेकिन किसी ने इस तरह चीखें नहीं मारी थी। वो सब इसी बेहूदगी पर सरगोशी में बहस कर रही थी कि दरवाज़ा खुला और मेनका बाहर आ गिरी। उसके मुंह से कफ जारी था और साड़ी का आंचल ढलका हुआ था। खुले हुए कमरे में कई मुतजस्सिस आंखों ने झांका और अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। कमरे के दरमियान नीलमणि बेहोश पड़ा था। कुछ औरतें उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी और कुछ औरतें मेनका को। उनकी कोशिश बराबर साबित हुई और मेनका ने आंखें खोल दी। क्या हुआ था? क्यों चीखी थी? कई औरतों ने एक साथ सवाल किया। वो अंदर 2 हाथ, मेनका ने अकलाते हुए कहा। 2 हाथ? किसके हाथ? क्या कहना चाहती हो? कई आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। वो जब मेरा घूंघट उठाने लगे तो 2 हाथ खिड़की से नमूदार हुए। हाँ, वो खिड़की से ही आए होंगे और तो कोई रास्ता था नहीं। हे भगवान, वो हाथ उफ मैं कैसे बताऊं? वो हाथ नहीं, तख्वानी शिकंजा था। उन जैसे शक्तिशाली ताकतवर जवान को उठाकर हवा में बुलंद किया और फिर दूर उछाल दिया। वो फिर मेरी तरफ बढ़े थे कि उस हाथ ने उनके गले को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। वो चीख भी न सके और मरी हुई छिपकली की तरह पट से गिर गए। फिर उसने चौंक कर औरतों से पूछा, उनकी हालत कैसी है? सिर्फ बेहोश हैं, एक औरत ने जवाब दिया। औरतों से होती हुई ये खबर मर्दों तक पहुंच गई। श्रीकांत के साथ कई आदमी अंदर आ गए। उन्होंने नीलमणि के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ देर की कोशिश से उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। बेटे, तुम्हें क्या हो गया था? श्रीकांत ने पूछा। कुछ नहीं, मैं यात्री हूं ना। गंगा माई के दर्शन को निकला था और रास्ते में ही रुक गया, इसलिए गंगा मैया ने सजा दी है। मैं सुबह होते ही यात्रा पर निकल पड़ूंगा। नीलमणि ने झूठ का सहारा लिया। हाँ, चले जाना, अब जाकर आराम करो। जाओ भाई, तुम भी आराम करो। नहीं, मैं अलग कमरे में सोने जाऊंगा। जब तक गंगोत्री दर्शन का फर्ज अदा नहीं हो जाता, मेनका मेरे लिए पराई स्त्री है, नीलमणि ने कहा। वो रात उसने अलग कमरे में गुजारी और सुबह होते ही गंगा की जियारत के लिए चल पड़ा। मेनका को भी साथ ले लिया था। दोनों बर्फपोश पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। श्रीकांत ने खच्चर देने की पेशकश की थी ताकि सफ़र में आसानी हो, लेकिन नीलमणि ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था पैदल जाने में ज़्यादा सवाब है। सवाब कमाने के लिए मेनका भी दुश्वार गुजार पहाड़ों को उबूर करती जा रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। वो चींटियों की रफ्तार से चल रही थी और नीलमणि हिरन के। दोनों के दरमियान फासला बढ़ता रहा था। फासले को घटाने के लिए नीलमणि ने पुकार कर कहा, कदम तेज करो। उसका चीख कर कहना गजब हो गया। पूरी घाटी में भौचाल आ गई। जलजला सा महसूस होने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आदमी मिलकर चीख रहे हों। बाज़गश्त ने वादी के सुकून को दरहम बरहम कर दिया था। पहाड़ से टकराकर आती हुई कान फाड़ देने वाली आवाज़ों के साथ कई नई आवाज़ भी शामिल हो गई। तोप दागने जैसी आवाज़। उस आवाज़ को सुनते ही मेनका चीख कर भागी, सामने वाले गार में घुस जाइए। फिर उसने भी उसी जानिब दौड़ लगा दी। गार तक पहुंचते पहुंचते वो हाँप गई थी। उस पर बर्फ की कंकरियां बरसने लगी थी। नन्ही सुइयों की तरह उसके जिस्म के खुले हिस्सों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। वो उनसे बचने के लिए गिरती, संभलती गार तक पहुंचने के लिए दौड़ने लगी थी। लेकिन गार तक पहुंचने से पहले ही उसकी पीठ से एक बड़ा सा बर्फीला गोला टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। उसे गिरते देखकर नीलमणि दौड़ता हुआ बाहर निकला और उसे उठाकर अंदर की तरफ चल पड़ा। गार में पहुंचकर उसे जमीन पर लिटाकर उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखकर रगड़ने लगा ताकि जिस्म की हरारत बहाल हो सके, पामाल होती जिंदगी को बचा सके। मौत की बाहों से खींचकर लाई गई जिंदगी को बचाने के लिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहा था। और बाहर मौत की बारिश हो रही थी। तोतों की शक्ल में मौत बरस रही थी। मौत के जबड़े से छीनकर लाई गई जिंदगी के होंठों पर मुस्कुराहट उभारती मेनका ने पटपटाकर आंखें खोल दी और बिखरे आवाज को यकजा करते हुए नकाहत ज़्यादा आवाज में बोली, भगवान की कृपा थी कि आपने वो गलती गार के नज़दीक पहुंचकर नहीं की। गलती 10-20 कदम पीछे करते तो हमारा बचना मुश्किल था। मैंने कौन सी गलती की? नीलमणि ने पूछा। क्या आप नहीं जानते कि पहाड़ों में बाज़गश्त पैदा होती है और बाज़गश्त से इर्ताश जन्म लेता है और इर्ताश बर्फ के तोदों को गिराने लगता है? नहीं कहते हुए उसने मेनका के चेहरे पर नजर डाली। बर्फीली हवा ने उसके हुस्न को कयामत खेज बना दिया था। रुखसारों की सुर्खी बढ़ गई थी जो उसे पुकार पुकार कर दावत लुत्फ दे रही थी। नीलमणि की रगों में लावा सा बहने लगा था। दुनिया उसे हिच नजर आने लगी थी। अनजान मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए पर तोलते हुए बाहें फैला दी। वक्त के सामने औरत अपनी ख्वाहिश को त्याग कर मर्द के सामने सर झुका देती है। मेनका ने एहसासात का गला घोंट कर अपने पूरे वजूद को नीलमणि की बाहों में समो दिया था। अभी मचलते होंठ मंजिल की तरफ बढ़े थे कि वो झटके से अलग हो गया, ऐसे जैसे उसे पीछे धकेल दिया। पीछे धकेलने में किसी गैर मरी ताकत का हाथ नहीं था, बल्कि रात की तरह हवा से उड़ता हुआ नादीदा हाथ आया था और उसकी कुव्वत समात ने उसे परे धकेल दिया था। उसने चौंक कर कहा, यहाँ भी कोई है? यहाँ कौन आएगा? गौर से सुनो। किसी के सांसों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। लगता है इस अंधेरे हिस्से में कोई दरिंदा छुपा बैठा है, नीलमणि ने कहा। इस इलाके में तो बर्फानी रिछ भी नहीं होते। ठहरो मैं देखता हूँ, कहते हुए नीलमणि ने एक बड़ा सा बर्फ का गोला अंदर की तरफ उछाला और फिर जब नतीजा सामने आया तो वो थर थर कांपने लगा। अंधेरे से एक अजीबोगरीब जानवर बाहर आ रहा था। उसका धड़ चौपाए जैसा था और ऊपर से किसी हसीन औरत का चेहरा। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए नपे तुले कदम उठाती हुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर मेनका भी बाहें फैलाकर आगे बढ़ी। मेनका को बढ़ते देखकर वो इंसानुमा जानवर रुक गया। उसने तेज निगाहों से मेनका को देखा और फिर 2 कदम बढ़ा। मेनका भी 2 कदम बढ़ी। उसे आगे बढ़ते देखकर नीलमणि ने कहा, मेनका ये क्या कर रही हो? भागो, बाहर भागो। बाहर मौत है, सिर्फ मौत। बर्फ के तोदों में छुपी मौत। और अंदर अंदर रक्षा की देवी है। डरो नहीं, ये मम है। मम? ये क्या कह रही हो? हाँ, तुमने इसके बारे में नहीं सुना? यह किस्मत वालों को ही नजर आती है। अब इसकी नस्ल भी नापैद हो रही है। ये इंसानों की सबसे बड़ी दोस्त है। बर्फ के तूफान में फंस जाने वाले मुसाफिरों की मददगार। यह भगवान का अनोखा चमत्कार है, मौजज़ा है। इसे प्रणाम करो। और नीलमणि ने प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ दिए। मम के नज़दीक पहुंचकर उन्हें भगोर देखा और फिर उनके पैरों के पास बैठ गई। वो अपना जिस्म उनसे लगाकर बैठी थी, गोया मोहब्बत का इजहार कर रही हो। नीलमणि ने डरते डरते उसके जिस्म पर हाथ फेरा। उसी वक्त बाहर से चिंगाड़ सुनाई दी। ऐसी तेज चीख उभरी थी जिसने पहाड़ का दिल भी दहला दिया था। और मम चौंक कर खड़ी हो गई थी। मेनका भी चौंक गई थी। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बड़े बड़े तोदों के गिरने की गड़गड़ाहट के दरमियान वो बहुत पुरस्कार लगी थी, जैसे मौत ने अपने आने का ऐलान किया हो। ये कैसी आवाज़ थी? नीलमणि ने पूछा। ये आवाज़ यती की है, बर्फीले आदमी की। वो बर्फीले तोदों की बारिश में गिर गया है, मेनका ने जवाब दिया। भगवान करे उसे ये गार नजर ना आ जाए, नीलमणि ने कहा। भगवान ना करे, मेनका ने कहा। अगर वो इधर आ गया तो हम दोनों और मम का बचना नामुमकिन है। पूरा देव होता है वो, देव। हम जैसे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं और मम उसकी दुश्मन। जिस इलाके में मम रहेगी वहाँ ये नहीं आता। लगता है ये कहीं से भटक गया है। मम इस तरह बारी बारी उनका चेहरा देख रही थी, गोया वो उनकी बातें सुन रही हो। देखो तो ये कैसे हम दोनों को देख रही है, कितनी खूबसूरत है।
अगर इसके जिस्म पर कंबल ढक दिया जाए तो लोग इस पर धड़ाधड़ आशिक होंगे। राम राम, ये क्या कह रहे हैं? मम हम सबकी माता है, तौबा कीजिए वरना पार्वती मैया का श्राप लगेगा। मेनका ने अपने गालों पर हल्के हल्के तमाचे मारते हुए कहा। भाई मैं ठहरा दूर देश बंगाल का, वहाँ ऐसी कोई गाय नहीं होती। फिर गाय कहा? यह गाय नहीं मम है, मम। कहते हुए उसने मम के गले में बाहें डाल दी। मम ने भी अपना चेहरा उसके चेहरे से लगा दिया। वो जबान से बोल रही थी मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें ममता की बोली बोल रही थी। काफ़ी देर तक वो एक दूसरे के गालों से गाल लगाए बैठी रही। नीलमणि खामोश नज़रों से बाहर देखता रहा। उसे यति का धड़का लगा हुआ था लेकिन वो नहीं आया। तोतों की बरसात बंद हो गई है, चलिए अब चलते हैं, कहते हुए मेनका खड़ी हो गई। उसे खड़ा होते देखकर मम ने अजीब सी आवाज़ निकाली और अंधेरे की तरफ दौड़ती चली गई। वो दोनों खड़े हो गए। जिस तेज़ी से मम अंदर गई थी उसी तेज़ी से वो लौट आई। उसने एक बड़ी सी डाली को मुंह में पकड़ रखा था। उस डाली में फल से लगे हुए थे। उसने मेनका के सामने डाल दिया। मेनका ने खुश होकर मम को चूम लिया। नीलमणि ने फल तोड़कर अलग कर लिया और एक फल को चखकर देखा। उसका जायका सेब जैसा था। बाकी फल मेनका ने अपनी साड़ी के पल्लू में पोटली बनाकर बांध लिए। दोनों से दांतों से कतरते हुए बाहर निकल आए। मतला साफ हो चुका था। वो दोनों तेजी से ऊपर की जानी बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें यति नजर आई। उसे देखते ही नीलमणि के जिस्म में झुरझुरी सी पैदा हो गई। यति बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था। उसकी नाक से बहने वाला खून दूर दूर तक बर्फ पर फैला हुआ था। देखने में इंसानों जैसा था लेकिन कद इंसानों से दोगुना था। 15 हाथ लंबा था और उसका जिस्म बालों से ढका हुआ था। जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ से दूर निकलने की कोशिश करें। बदन की खुशबू के सहारे इसकी मादा इसे ढूंढती हुई आ रही होगी, कहते हुए मेनका ने अपने कदम तेज कर दिए। वो एक दिन और एक रात मुसलसल चलते रहे। जिस्म थकन से चूर हो चुका था। चलने की कुव्वत खत्म हो चुकी थी। फिर भी मेनका अपने आप को घसीट रही थी। आखिरकार ये थका देने वाला सफ़र ख़त्म हुआ और वो दोनों साधु के गार तक पहुंच गए। उन्हें देखते ही साधु ने कहा, नीलमणि वाकई तुम हटके पक्के हो। अपना कहा सच कर दिखाया और मेरे लिए मौत ले आए। मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, ज़रूर दूंगा। फिर वो उसे लेकर अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। मेनका ने भी बढ़ने की कोशिश की थी लेकिन साधु ने उसे रोक दिया था। साधु उसको आखिरी हिस्से में लेकर गया और फिर एक किताब देते हुए बोला, इसमें दी गई हिदायत पर अमल करो। जितने किस्म के अमलियात हैं, योग हैं, ये के बाद दीगर एक करते चले जाओ। कामयाबी तुम्हें तभी मिलेगी जब कामरूम देश की कमोलिका मैया का मंदिर का पुजारी तुम्हें जीवन प्राश खिलाएगा। जीवन प्राश के अज्जाए तरकीबी तो जीवन ऋषि के साथ खत्म हो गई। नीलमणि ने कहा, नहीं, तब तुम्हें इसकी हकीकत का पता नहीं है। तुम ये तो जानते ही होगे कि जीवन ऋषि भगवानों का वैद्य था। जी हाँ, जानता हूँ, वो भगवानों के हकीम थे। और ये भी जानते होगे कि उन्होंने जीवन प्राश क्यों बनाया था। जी हाँ, अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए। 250 साल की उम्र में भी वो अपने आश्रम की देव बालाओं की गोदरी करते थे और जब वो अपनी लंबी उम्र से उकता गए तो उन्होंने जीवन प्राश खाना तर्क कर दिया। नतीजतन उनकी मौत वाक़ हो गई। नीलमणि ने जवाब दिया, 3 और वैद्यों ने भी बनाया था लेकिन तीनों हकीमों के पास सही सही अज्जाए तरकीबी नहीं थी। कमोलिका मंदिर के पुजारी हरिवंश के पास भी सही अज्जाए तरकीबी नहीं है। फिर भी अपने रसायन यानी कीमिया को सीने से लगाए रखता है। उसे खुश करके या छीन कर तुम्हें वो पीना होगा। बाकी कमी योग और वर्जिश पूरी करेगा। आज रात आराम कर लो, सुबह होते ही चल देना। कहते हुए वो मुड़ गया। नीलमणि भी दहाने की तरफ चल पड़ा। तुम यहाँ सो रहो। साधु ने दहाने के नज़दीक बिछी रीछ की खाल की जानिब इशारा किया और मेनका को वहाँ सुलाना। चलते हुए साधु ने गार के वस्ते में बिछी हुई खाल की जानिब इशारा किया। वो तो पहले ही सोने के लिए बेताब था। इजाज़त मिलते ही लेट गया। वो बेखबर नींद में था कि मेनका ने उसे झंझोड़ कर बेदार किया। फिर बोली, लो ये फल खा लो। बेदिली से उसने फल ले लिया और दांतों से कुतरते ही फिर सो गया। रीछ की खाल 2 आदमियों के लिए नाकाफी थी। मजबूरन मेनका को गार के वस्ते में बिछी खाल पर सोना पड़ा। थकन ने उसका जोड़ जोड़ हिलाकर रख दिया था। खाल पर लेटते ही नींद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सोए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे एहसास हुआ जैसे 2 मजबूत बाजुओं ने उसे दबोच लिया हो। वो दबाव कुछ ऐसा था कि उसका दिल दहशत से एकदम ठहर सा गया था, जैसे किसी ने उसके जिस्म में चाकू उतार दिया हो। दर्द की तेज लहर भी महसूस हुई थी और उसके हवास के चरागों की लो मध्यम होते हुए बुझ गई थी। उसकी तेज चीखों की आवाज़ भी नीलमणि को बेदार नहीं कर सकी। वो सारी रात दुनिया और माफिया से बेखबर रहा लेकिन सूरज की पहली किरण के साथ उठ बैठा। उसने गार में फैली हल्की रोशनी में देखा मेनका आड़ी तिरछी पड़ी है। उसके बराबर एक अजीब बदहैयत सा बूढ़ा सो रहा था। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही नीलमणि का सारा वजूद कांप उठा। उसका बदन कोढ़ की वजह से सफ़ेद हो रहा था। कोढ़ ने उसके जिस्म ही नहीं, चेहरे को भी मस्क कर दिया था।
उसकी तरफ देखने से कपकपी तारी हो जाती थी। खौफ की तेज लहर ने नीलमणि को मफलूज कर दिया था, लेकिन ये कैफियत ज्यादा देर तक नहीं रही और वो डोलते दिल पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों के सहारे उठकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उस कोड़ी के नजदीक पहुंचा। नजदीक पहुंचते ही उसने उसे पहचान लिया। वो वही साधु था। नीलमणि ने उसको शानों से पकड़कर हिलाते हुए आवाज दी, ऋषिवर उठिए। कोड़ी ने पलकें झपकाई और फिर उठ बैठा। बालक, मैंने नरवान पा लिया। अब मेरी मौत ज्यादा दूर नहीं है। मौत के आने का इशारा मेरे जिस्म पर नमूदार हो चुका है। मेरे गुनाह जिस्म पर फूट चुके हैं। अब तू जा सकता है। इस बालिका को भी ले जा, लेकिन खबरदार, अब इसकी प्यास बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसके नजदीक कभी ना जाना। अगर तू इससे मिला तो समझ ले तेरी शक्ति लूप हो जाएगी, सारा इल्म गारत हो जाएगा। इसलिए जज्बात में कभी अंधा ना बनना। हाँ, किसी शक्तिशाली पंडित ऋषि साधु से दुश्मनी निकालना हो तो उसे उसके करीब कर देना। मेरा गुनाह इसके जिस्म में दाखिल हो चुका है, वो उसे भी दबोच लेगा। अब जाओ और सुन। कहते कहते वो रुक गया। कुछ देर सोचने के बाद फिर उसने कहा, उम्र दवाम हासिल करने से पहले मैंने वापस जाने के लिए एक कश्ती बनाई थी, जो अब भी नदी के किनारे बंधी है। नदी का बहाव नीचे मैदानी इलाके की तरफ है, इसलिए तुम बगैर किसी मेहनत के कश्ती के जरिए बआसानी पहुंच जाओगे। अब जाओ। साधु का हुक्म पाते ही वो मेनका के नजदीक पहुंचा और उसे बेदार करने के लिए झंझोड़ा, लेकिन वो नहीं उठी। मूर्ख, ये सोई नहीं है, बेहोश है। इसके चेहरे पर बर्फ रगड़ो, तभी से होश आएगा, साधु ने कहा। नीलमणि उसके कहने पर बाहर से बर्फ का गोला लाया और उसके चेहरे पर मलने लगा। कुछ ही देर में उसे होश आ गया। शोहर को देखते ही वो उससे लिपट कर दाढ़े मार मार कर रोने लगी और नीलमणि उसे तसल्लियां देता रहा। कुछ देर बाद कहा, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना, चलो वापस चलते हैं। वो सिसकती हुई उठ खड़ी हुई और लंगड़ाती हुई गार के दहाने की तरफ बढ़ी तो नीलमणि ने बिलकती हुई मेनका का हाथ पकड़कर सहारा दिया और गार से बाहर निकल आया। मेनका चलने ही घिसट रही थी, गोया वो एक चलती फिरती लाश हो। उस जिंदा लाश को सहारा दिए हुए वो नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का तेज बहाव नीचे की सिमत पुरशोर आवाज से बह रहा था। नीलमणि ने तेज बहाव पर निगाह डाली और फिर मुतलाशी निगाहों से दूर तक देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। साहिल से कुछ दूर पेड़ से बंधी कश्ती नजर आ गई, जो बर्फ में आधी से ज्यादा धंसी हुई थी। नीलमणि ने मेनका को किनारे पर बिठाया और खुद कश्ती की जानिब बढ़ गया। बर्फ से कश्ती को निकालकर उसने पानी में डाला और फिर मेनका को आवाज दी। मेनका अपने आंसुओं को पोंछती हुई कश्ती में बैठ गई। नीलमणि ने आधा धड़ कश्ती से निकालकर हाथों से किनारे को पीछे धकेलना शुरू किया। कश्ती पूरी की पूरी नदी के बहाव में आ गई। वो पूरे 1 माह का सफर करके आसाम के शहर कामरूप पहुंचा। कमौलिका का मंदिर एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़ था और वहां तक पहुंचना दुश्वार था। बहरहाल बदक़त तमाम लोग वहां पहुंच गए, जहां शायद ज्ञान ध्यान का कोई त्यौहार मनाया जा रहा था और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बड़े पुजारी ने मूर्ति की आरती उतारी और फिर तमाम लोगों को बाहर निकल जाने का कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नीलमणि की नजरें उसका अहाता किए हुए थी। जो ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, नीलमणि भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। अपने पीछे पीछे एक अजनबी को देखकर वो चौंक गया। कहिए श्रीमान, आपकी क्या सेवा करूं? पुजारी हरिवंश ने पूछा। मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, नीलमणि ने कहा। लेकिन मैं किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाता, पुजारी ने टका सा जवाब दिया। लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपको उस्ताद बनाऊंगा। वो तुम्हारी प्रतिज्ञा है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा। मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़कर दम लूंगा, नीलमणि ने सर झुकाकर जवाब दिया। हट के बहुत पक्के लगते हो। ठीक है, कल से मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। अब जाओ, मेरी पूजा का समय हो गया है। नीलमणि बाहर आ गया। दूसरे दिन से पंडित हरिवंश ने उसे मंत्र की तालीम देना शुरू कर दी। किस मंत्र के जरिए कौन सा काम निकाला जाता है, ये बताते हुए उन्होंने 1 माह गुजार दिया। इस 1 माह में पंडित हरिवंश का सारा इल्म नीलमणि के दिमाग में मुंतकिल हो गया था। वह सिफली उलूम का माहिर बन चुका था, लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसे तो हरिवंश का रसायन हासिल करना था और वो तभी हासिल कर सकता था जब वो उसे देता। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं था कि अपनी ज़िंदगी भर की तपस्या उसे सौंप देता। उसे छीनना ज़रूरी था, लेकिन नीलमणि भी बेवकूफ़ नहीं था कि इतनी बड़ी गलती कर देता, क्योंकि हरिवंश काले इल्म का माहिर था। वो उसे जलाकर खाक भी कर सकता था, इसीलिए वो मौके की तलाश में था, लेकिन मौका हाथ नहीं आ रहा था। दूसरी जानिब मेनका उसके सर पर सवार थी। वो पागलों की तरह उसे हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शौहर के होते हुए भी उसे बीवी का हक देने पर तैयार नहीं था, क्योंकि मेनका वो भोली भाली मेनका नहीं थी। उसके अंदर साधु की गलीज़ रूह दाखिल हो चुकी थी। तभी तो उसके अंदर आग की भट्टी सुलग उठी थी और वो उस भट्टी पर अपने मुफाद की खिचड़ी पकाना चाहता था। इसलिए वो मुतवातर बहाने बना रहा था कि तब तक रुक जाओ जब तक मैं जाप मुकम्मल ना कर लूँ। चिल्ला पूरा होते ही मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। और उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया था।
बस एक रात का फासला था। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे अहम रात थी। उसे पंडित हरिवंश दक्षिणा देने को तैयार था और वो फिर काले इल्म का माहिर बन जाता। उस रात वो वक्त से पहले मंदिर में पहुंच गया था और कमोलिका देवी के सामने बैठकर मंत्र का जाप करने लगा था। पूरनमाशी की रात आते ही पंडित हरिवंश उसके सामने आकर बैठ गया। उसके हाथों में पीतल का एक कटोरा था। कटोरे को नीलमणि के हाथ में देते हुए उसने कहा, इसे पकड़े रहो। और फिर वो मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही देर में नीलमणि को महसूस हुआ जैसे सैकड़ों चींटियां उसकी नाक में सरसराने लगी हैं। उसने घबराकर जोर से छींका। छींक के साथ ही उसकी नाक से खून का फव्वारा उबल पड़ा और देखते ही देखते प्याला खून से लबालब भर गया। कटोरा भरते ही नाक से खून आना बंद हो गया। भरे हुए प्याले में उंगली डुबोकर पंडित ने बाहर निकाली और उस उंगली से उसने कमोलिका देवी के पैरों पर 3 खत खींचे। कुछ पढ़कर खून के प्याले पर फूंका और हुक्म दिया, नीलमणि से पी जाओ। नीलमणि ने प्याले को उठाकर होंठों से लगा लिया और घटाघट पी गया। खून पीते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में आग भर गई हो। उसके अंदर तंदूर जल उठा था। वो अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था, लेकिन जल्दी उसे इस कैफियत से निजात मिल गई और वो सुकून महसूस करने लगा। उस पर गुनूदगी छाने लगी थी। अब तुम अपने वक्त के सबसे बड़े तांत्रिक बन चुके हो और मुझसे भी बड़े, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक फन है, मंत्र का इल्म, और तुम्हारे पास मंत्र के साथ योग का भी इल्म है। गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कितना मुआवजा दे सकते हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने इल्म से बेशुमार दौलत हासिल कर सकता हूँ? दौलत नहीं, मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको दे रहा हूँ। अपनी पत्नी आपको पेश कर रहा हूँ। क्या? हरिवंश की आंखें हैरत से उबल पड़ी थी। हाँ, एक रात के लिए या फिर जिंदगी के लिए। मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ और आप मेरे कमरे में चले जाइए। वो न जाने कब से तरस रही है। उसके सुलगते हुए दिल पर मरहम रख दीजिए। जाइए, अभी चले जाइए। कहते हुए वो हरिवंश के कमरे की तरफ बढ़ गया। नींद का गलबा था, लेकिन वो सोना नहीं चाहता था। रसायन को तलाश करना था, जिसे इसी कमरे में कहीं छुपा कर रखा गया था। लेकिन आधी रात से पहले उसे तलाश करना खतरनाक था, क्योंकि हरिवंश का इल्म जाग रहा था। मेनका की कुर्बत के बाद ही उसका इल्म गारत हो सकता था। इसलिए वो वक्त तो गुजरने का इंतजार कर रहा था और नींद उसे सो जाने पर मजबूर कर रही थी। जब नींद उसे बुरी तरह घेरने लगी तो उसने अपनी पहली उंगली को दांतों तले रखकर पूरी कुव्वत से दबाया। उंगली के नरम गोश्त में दांत पेवस्त हो गए। दर्द की शिद्दत ने नींद को भगा दिया और वो खुश हो गया। चांद ने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया था। नीलमणि को इसी वक्त का इंतजार था। उसे अंदाजा हो चुका था कि हरिवंश का इल्म मिट्टी में मिल चुका है। अब इल्म को काम में लाना है। उसने आंखें बंद करके हरिवंश का ध्यान किया। वो उसे हाँफता हुआ नजर आया। उसने उधर से ध्यान हटाकर रसायन की जानिब ध्यान का रुख मोड़ा। वो उसे जमीन के नीचे दबा नजर आ गया। हरिवंश ने उसे कमरे का फर्श खोदकर दबा दिया था। नीलमणि ने कमरे का फर्श खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद अंदर से एक मर्तबान निकल आया। पीतल के उस मर्तबान में भरा रसायन उसने हलक से नीचे उतार लिया। रसायन पीते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर ईंधन सी शुरू हो गई है, लेकिन ये कैफियत कुछ ही पल में ख़त्म हो गई। उसे अपने जिस्म में एक नई ताकत महसूस होने लगी। जिस उम्र दवाम को हासिल करने के लिए वो 2 साल से जंगल जंगल भटक रहा था, वो उसे कितनी आसानी से मिल गया। कामयाबी के नशे में सरशार वो उठा और मंदिर से बाहर निकला। सिर्फ मंदिर से ही नहीं, वो उस रात पत्नी को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। महीनों का सफ़र घंटों में तय करके वो नारायणगंज पहुंच गया। महल में पहुंचने के दूसरे ही दिन उसे ख्वाब में वही साधु नजर आया। वो कह रहा था, नीलमणि, तुमने उम्र दवाम तो हासिल कर ली है, लेकिन इसे कायम रखने के लिए तुम्हें औरत से दूर रहना होगा। ये ताकत तुमने मंत्र के जोर पर हासिल की है और मंत्र की ताकत बरकरार रखने के लिए तुम्हें हर साल एक बच्चे का खून पीना होगा। उसने अपनी कुव्वत को बरकरार रखने के लिए अपनी ही रियाया के बच्चों का खून पीना शुरू कर दिया। ये बात ज़्यादा देर छुपी ना रह सकी और आवाम तक पहुंच गई। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों की मौत नहीं। बच्चों की मौत ने बगावत फैला दी। मुश्तइल आवाम ने महल में आग लगा दी। नीलमणि जानता था कि यह आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर भी उसने आवाम की नज़रों से बचने के लिए तहखाने में पनाह ले ली। उस अजनबी ने अपनी कहानी ख़त्म की तो मैं चौंक गया। मेरी निगाहों के सामने से स्क्रीन गायब हो गई और मैंने अपने आप को उसी तहखाने में पाया। जानते हो शाहिद अली, अजनबी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, नीलमणि ने अपनी हिफाजत के लिए इस तहखाने में माया जाल बना रखा है। इंसान वही कुछ देखता है जो वो उसे दिखाना चाहता है, मसलन गर्दन कटी औरत या फिर कुछ दूसरी खौफनाक चीज़ें। हाँ, मैंने चौंक कर कहा, कहीं मैं भी तो माया जाल में फंसा हुआ नहीं हूँ। अजनबी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराता रहा। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, लो, तुम्हारे निजात दहिंदा आ गए। अब तुम अपने बीवी और बच्चे को लेकर ऊपर चले जाओ। ऊपर कौन है? मैंने पूछा। पाकिस्तानी फौज एक्शन में आ गई है। फौज के जवान इधर ही आ रहे हैं।
जाओ, तुम्हें ढाका तक पहुंचा देंगे। फौज का नाम सुनते ही मैं फुर्ती से खड़ा हो गया और बीवी के कमरे की जानिब लपका। वो उठकर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मैंने समझा कि शायद अब तक उसके जहन पर रात के बलबे का खौफ है, इसलिए तसल्ली देता हुआ उसे उठाकर बाहर की जानिब चल पड़ा। सीढ़ियों पर पहुंचकर मुझे याद आया कि उसने तो ये बताया ही नहीं कि राजा नीलमणि का क्या हुआ। तजस्सुस को दूर करने के लिए मैंने बीवी को ऊपर जाने को कहा और वापस उस अजनबी के पास पहुंचा और मैंने पूछा, आपने ये तो बताया नहीं कि नीलमणि का क्या हुआ। वो भी लंबी उम्र से उकता गया था और अपनी मौत को तलाश कर रहा था। इत्तेफाक से उसकी मौत खुद चल कर आ गई और उसने मौत को गले से लगा लिया, यानी अपना सारा गुनाह उसके जिम्मे लगा दिया। कहते हुए वो उस कमरे की जानिब बढ़ गया जहां मैंने उस सरकटी औरत को देखा था। बाहर निकलते हुए मैं उस बेचारी की किस्मत पर अफसोस कर रहा था। बाहर निकलते ही मुझे फौज के जवान नजर आ गए। अपने जियाले जवानों को देखते ही मैंने आवाज़ दी, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? एक अफसर ने पूछा। जान बचाने के लिए छुपा हुआ था, मैंने जवाब दिया। आओ तुम्हें दूसरे किनारे पर पहुंचा दूं। कहते हुए अफसर ने कश्ती की जानिब कदम बढ़ाया। हम दोनों कश्ती से दूसरे किनारे पर पहुंचे और मिलिट्री वालों ने ट्रक पर सवार करवाकर बिहारियों की सबसे बड़ी आबादी मेहरपुर पहुंचा दिया। मेहरपुर के 10 नंबर सेक्शन में हम जैसे लुटे पिटे लोगों के लिए कैंप लगाया गया था। स्कूल के मैदान में लगे कैंप में हमें खेमा दे दिया गया, लेकिन मुझे खेमे में ठहरना बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने परवीन से कहा, तुम पप्पू को संभालो, मैं किराए का मकान तलाश करने जा रहा हूँ। मेरी बीवी ने पप्पू को गोद में लेने के लिए बाहें फैलाई, लेकिन जो ही मैंने बेटे को आगे बढ़ाया वो ऐसे उछलकर पीछे हट गए जैसे उसे करंट लगा हो। बच्चा गिरते गिरते बचा था। मैंने गुस्से से उसे झिड़का, अपने आप को संभालो, अब हम महफूज इलाके में, यहाँ कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब पप्पू को साथ ले जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसके चेहरे पर छाई जर्दी ने मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया था और मैं हुज्जत किए बगैर बच्चे को गोद में उठाए बाहर आ गया। काफ़ी तलाश के बाद मस्जिद के पास एक 2 कमरों का मकान 30 रुपये माहवार पर मिल गया। इंसान की खसलत है कि वो जान के साथ दौलत भी बचाने की कोशिश करता है। हमले वाली रात को घर से निकलने से पहले जेवरात और नकद रुपए को पोटली में बांधकर मैंने कमर में उड़स लिया था। वही रुपए काम आ रहे थे। मैंने 30 रुपये मकान मालिक को दिए और 100 रुपये उनके बेटे के हाथ में देते हुए बोला, भैया एक पलंग और बिस्तर खरीद कर ला दो, मैं अकेला हूँ और बच्चा साथ है। बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। वो ज़माना ही कुछ ऐसा था कि हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। वो फ़ौरन ही मदद के लिए तैयार हो गया और मैं वापस कैंप की जानिब चल पड़ा। बीवी के पास पहुँचते ही मैंने कहा, चलो हमें मकान मिल गया है। वो मेरे साथ चल पड़ी। सड़क पर पहुँचे ही थे कि हमें देखकर कुत्ते भौंकने लगे। एक के बाद एक जमा होते गए। कुत्तों का हुजूम हमारे पीछे लग गया था। वो सब दूर दूर से डरी हुई आवाज़ में भौंकते हुए बढ़ रहे थे। हम दोनों खौफ से सहमे हुए मस्जिद की जानिब बढ़ते जा रहे थे। खुदा खुदा करके उस मकान तक पहुंचे। मकान में दाखिल होने के बाद भी कुत्तों का भौंकना बंद ना हुआ। इस उस्ताद से घबराकर पास पड़ोस वालों ने कुत्तों को मार मार कर भगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुत्ते भी इतने ढीठ थे कि वो भागकर दूर जाते और फिर दौड़कर लौट आते। वो रात बहुत भारी गुजरी। सारी रात कुत्तों ने घर का मुहासरा किए रखा। दूसरी जानिब परवीन ने नाक में दम कर दिया था। वो रह रहकर मुझे बेदार कर देती कि उसे कुत्तों से डर लग रहा है। बड़ी मुश्किलों से उसे सुलाया था कि वो फिर उठ बैठी और अपने कानों में उंगलियां डालकर चीखने लगी। उसकी चीख ने ही मुझे बेदार कर दिया था। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो? कम अज़ कम अजान की ताज़ीम तो करो, मैंने झुंझुला कर कहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की रगें फट रही हैं। परवीन ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, पिछली बातों को भूलने की कोशिश करो। मैंने अपनी चारपाई से उठते हुए कहा। मेरे उठते ही पप्पू भी बेदार हो गया। उसे चुप कराने के लिए मैंने परवीन को देना चाहा तो उसके चेहरे पर खौफ की परछाइयां लरसने लगी और वो डरी डरी आवाज़ में बोली, नहीं, इसे दूर रखो। अच्छा भाई, कहते हुए मैंने बच्चे को कंधे से लगाकर टहलाना शुरू कर दिया। बच्चा चुप हो गया। अजान ख़त्म होते ही परवीन भी खामोश हो गई थी और मैं नींद पूरी करने के लिए फिर लेट गया। मिलिट्री एक्शन के 25 दिन बाद बंद दफातर खुल गए थे। तमाम मुलाजमीन को फ़ौरन काम पर पहुंचने की हिदायत रेडियो पर सुनाई गई थी। अवामी लीग की जानिब से की गई हड़ताल नाकाम बना दी गई थी। दूसरे मुलाजमीन की तरह मैं भी अपने दफ्तर जाने के लिए सुबह ही सुबह घर से निकल पड़ा। मेरा दफ्तर ढाका शहर के मरकज़ में मोती झील के इलाके में था। 5 नंबर की बस के ज़रिए मैं गुलिस्तान पहुंचा और फिर वहां से साइकिल रिक्शा के ज़रिए मोती झील। दफ्तर पहुंचते ही एक नया हुक्मनामा मेरा मुंतज़िर था। मेरा तबादला मेमन सिंह कर दिया गया था। घर पहुंचते ही परवीन ने फरमाइश की कि वो इस घर में नहीं रहेगी, किसी दूसरी जगह मकान लिया जाए। मरता क्या ना करता। फिर से मकान की तलाश में जुट गया और उसी शाम 12 नंबर सेक्शन में एक मकान तलाश कर लिया।
उसे नए घर में पहुंचाकर दूसरे रोज़ मैंने मेमन सिंह के लिए रुख्ते सफ़र बांध लिया। मेमन सिंह पहुंचकर भी मेरा दिल परवीन में लगा हुआ था। ये कुत्ते उसे देखकर भौंकने क्यों लगते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन काम की ज़्यादती ने आहिस्ता आहिस्ता जहन का बोझ कम कर दिया। एक माह बाद जब मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। परवीन की तबीयत नहीं संभल रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। बीमारी की वजह से पप्पू मालिक मकान की बीवी शाहिदा के पास ही रहता था। वो उसे नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती थी। रात में भी वो उसी के पास रहता था। वो अच्छा भला खेल रहा था। खेलते खेलते पता नहीं वो कैसे नीचे गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर परवीन भी अपने कमरे से निकल आई थी। उसने बेटे को ज़मीन पर गिरा देखा, उसे गोद में उठा लिया और अपने कमरे में ले आई। बच्चे के गिर जाने की पशेमानी से रंजीदा शाहिदा ने पप्पू के गले में पड़ा रहने वाला हमाइल शरीफ और दूसरे तावीज़ लाकर देते हुए कहा, परवीन मैंने नहलाते वक्त इसे उतार दिया था। लगता है इसी वजह से किसी की नज़र लग गई है। लो इसे ये पहना दो। नहीं नहीं, इसे रहने दो, परवीन ने खौफ से सहमे हुए लहजे में कहा। मजबूरन वो लौट गई। उस रात पहली बार परवीन ने बच्चे को अपने साथ सुलाया। लेकिन वो रात बच्चे की आखिरी रात थी। सुबह वो मरा हुआ पाया गया। उसका जिस्म कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद हो रहा था, गोया किसी ने उसके जिस्म से एक एक कतरा खून निचोड़ लिया। परवीन ने रोते हुए बताया कि पलंग से गिरने की वजह से दिमाग की कोई रग फट गई थी, इसीलिए वो जानवर ना हो सका। इस गम ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं बिलक बिलक कर रोने लगा। मुझे रोता देखकर शाहिदा ने तसल्ली देते हुए कहा, भैया खुदा के आगे किसी की नहीं चलती, गम ना करो। खुदा एक लेता है तो 10 देता है। तुम्हारे घर में फिर एक मेहमान आ रहा है, इसीलिए परवीन की तबीयत खराब रहती है। गमनाक माहौल में खुशी की इस खबर ने मुझे मुसर्रत नहीं बख्शी, लेकिन गम को ज़रूर कम कर दिया था। परवीन उम्मीद से थी, इसलिए मैंने दूर रहना ही मुनासिब समझा और दूसरे दिन लौट गया। मैं हर माह की 5 तारीख को एक दिन के लिए मेहरपुर आता और तनख्वाह परवीन के हाथ में देकर लौट जाता। मुझे हैरत भी थी कि 300 रुपये भी उसके लिए कम पड़ रहे थे, जबकि नारायणगंज में हम 2 थे। फिर भी 200 रुपये में खानादारी का खर्च हुस्न खूबी पूरा हो जाता था। इसकी वजह जाननी चाहिए तो परवीन ने बताया कि आजकल उसका गोश्त खाने को ज़्यादा जी चाहता है। मुझे इस बात से खुशी हुई थी क्योंकि पहले परवीन गोश्त के नाम से चिढ़ती थी, इसलिए कमज़ोर थी। अपनी सेहत बनाने के लिए उसने गोश्त का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। ये बात मेरे लिए खुशकुन थी। इस बात पर हंसते हुए शाहिदा ने कहा था, भाभी तो किसी जंगली कबीले की लगती हैं। दोनों वक्त इन्हें गोश्त चाहिए और वो भी सिर्फ उबला हुआ, अध कच्चा। शाहिदा की बात पर मैंने गौर नहीं किया था। काश मैं उसी वक्त गौर कर लेता तो बात की मुसीबतों से छुटकारा मिल गया होता। उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर मैं सोने के लिए गया और सुबह होते ही दफ्तर के लिए रवाना हो गया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और मेरे घर एक नया मेहमान आ गया। बच्चे की पैदाइश की खबर सुनते ही मैं घर लौट आया। जंग छिड़ चुकी थी, इसलिए छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। इसलिए मैं दफ्तर में बगैर इत्तला दिए मेहरपुर आ गया। मेहरपुर पहुंचते ही मेरे जहन को झटका सा लगा। उस बच्चे की शक्ल हूबहू खंडर वाले अजनबी से मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे उस अजनबी ने बच्चे की शक्ल इख्तियार कर ली हो। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था और गुस्से की लहर मेरे दिलो दिमाग को बढ़ा रही थी। मैंने समझ लिया था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और उस दिन उस खंडर में उस अजनबी ने मौके से फ़ायदा उठा लिया था। कहीं मैं गुस्से में कुछ करना बैठूं, इस डर से मैं घर से बाहर निकल आया। रात में शहर नहीं जा सकता था, इसलिए दिल पर जबर करके घर लौट आया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैंने ठान ली थी कि सुबह होते ही शहर लौट जाऊंगा, लेकिन शहर लौटने की उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ अफवाह गर्दिश करने लगी कि पाकिस्तान ने हथियार डालकर शिकस्त तस्लीम कर ली और मेहरपुर को बंगालियों ने नरगे में ले लिया है। किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जब जान के लाले पड़ जाएं तो सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं, गुस्सा काफूर बन जाता है। सितंबर से 3 जनवरी तक घमसान का रन पड़ा था। निहत्ते अवाम मामूली बंदूकों, हाथ से बनाए गए देसी बमों और लेथ मशीन पर पानी के पाइप से बनाई गई राइफलों से इंडियन और बंगाली फौज का मुकाबला कर रहे थे। उस 18 दिन की झड़प ने 60 किलोमीटर के रकबे में फैले मेहरपुर के आवाम को दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया था। हर एक के दिल में बस एक ही लगन थी कि किसी तरह दुश्मनों का रास्ता रोका जाए। आहिस्ता आहिस्ता पसपा होकर 10, 11 और 12 नंबर सेक्शन में गोल बंद होते बिहारियों ने खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की कसम खाई थी। लाल कोठी, गौरवहाट, 1st, 2nd, 3rd कॉलोनी, 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर सेक्शन खाली हो चुका था। कुछ तो मारे गए थे और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके मोरापाड़ा कैंप ले जाकर नज़रबंद कर दिया गया था। सिर्फ 10, 11 और 12 नंबर वाले लड़ रहे थे कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस वाले सीज फायर कराने पहुंच गए। उन लोगों की मदद से बिहारियों ने तो हथियार रख दिए, लेकिन जुल्म के सिलसिले को नहीं रोक सके। अफरा तफरी, गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ा।
बदकिस्मती से मैं भी जुल्म के दो पाटों के दरमियान आ गया। मुझे लूट मार, बलवा, आतिशजनी जैसे झूठे मुकदमात में फांस लिया गया। 6 माह की सज़ा काट कर वापस लौटा तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका था। लगता ही नहीं था कि वो 7 माह का है। उसकी तो 2 साल के बच्चे जैसी सेहत थी। उसकी आदत व अतवार में भी पुख्तगी आ चुकी थी। उस वक्त तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने उस छोटे से बच्चे को गोश्त खाते देखा। 2-4 दांत ही नजर आ रहे थे, लेकिन वो किसी पुख्ता उम्र वाले की तरह बोटियां निगल लेता था। उसकी एक एक हरकत ने मुझे चकरा कर रख दिया था। मैं समझकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। नौकरी से तो पहले ही जवाब मिल गया था। तमाम बिहारियों की तरह मैं भी बेकारी की ज़िंदगी बसर कर रहा था और इंतज़ार में था कि मुझे मेरे मुल्क बुलाया जाएगा, पाकिस्तान से बुलावा आएगा। इसी उम्मीद पर मैंने रिपार्टीशन फॉर्म भरा था। फॉर्म जमा कराया था रेड क्रॉस वालों के पास, क्योंकि वही बिहारियों की खानादारी चला रहे थे। राशन वगैरह सब कुछ वही देते थे। उनकी भीख पर वक्त गुजर रहा था। एक दिन एक अजीब मंजर देखा जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दिल उछलकर हलक में आ गया और मेरे जिस्म में रेशा पैदा हो गया था। मेरी आंखें हलकों से उबलने लगी थी। मेरी जगह कोई भी होता उसकी हालत मेरे जैसे ही हो जाती। वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता। उस दिन रेड क्रॉस वालों से मैं राशन लेकर वापस लौटा था। परवीन को आवाज़ देता हुआ जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वो मंजर मेरा मुंतज़िर था। साकिब जो सिर्फ 1.5 साल का था, वो आंगन में बैठा था। उसके दोनों हाथ और मुंह खून से लिथड़े हुए थे। उसके सामने बिल्ली की एक कटी फटी लाश पड़ी थी और उसे वो नोच नोच कर खा रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर सामने हो और देखने वाले की चीख ना निकले, यह नामुमकिन है। मेरी भी चीख निकल गई थी। चीखते ही वो ऐसे उछला था जैसे स्प्रिंग वाला गुड्डा हो। वो हवा में उड़ता हुआ मेरे कंधे से टकराया था और किसी चिमगादड़ की तरह मुझसे लिपट गया था। मैंने उसे झटकने की कोशिश की तो वो उस बैल की तरह लिपट गया। हम दोनों में जोर आजमाई शुरू हो गई। मैं उसे झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझ जैसा तवाना मर्द भी उसे झटक नहीं पा रहा था। वो ऑक्टोपस की तरह लिपट चुका था। दम बदम उसके तेज दांत मेरी गर्दन के नज़दीक होते जा रहे थे और मेरी कुव्वत मुदाफ़ियत दम तोड़ती जा रही थी कि परवीन फरिश्ता रहमत बनकर आ गई। उसने पहले ही नज़र में हालात की नज़ाकत को भांप लिया और दरवाजे में लगाने वाली मोटी लकड़ी उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी। आग की आवाज़ के साथ वो नीचे गिर पड़ा। परवीन ने एक बार पर बस नहीं किया, तड़ातड़ वार करती गई। साकिब का सर टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो घुटनों में सर देकर रोने लगी। कुछ देर के बाद उसने आंसुओं से तर चेहरा उठाया और बोली, मुझे पहले ही एहसास था कि मैंने शैतान की औलाद को जन्म दिया है, लेकिन उसे अपनी कोख से पैदा किया था। इसलिए ममता प्यार करने पर मजबूर कर देती थी, लेकिन सुहाग को खतरे में देखकर ममता मर गई। सच कहती हूँ सरताज, ममता मर गई। कहते कहते वो फिर रोने लगी। वो दौर ऐसा था जब कोई किसी से बाज़पुर्स नहीं करता था। हर बिहारी दूसरे बिहारी का जुर्म छुपा लेता था। इस कत्ल को भी लोगों ने छुपा लिया और खामोशी से उसे दफना दिया। इत्तिफाक से उसी महीने हम लोगों का पाकिस्तान से क्लियरेंस आ गया। हम दोनों कराची चले आए। रईस अमरोही की मेहरबानी से औरंगी टाउन में ज़मीन भी मिल गई, लेकिन हम दोनों इस वाक़े को भूल नहीं पाए। आज भी कराची में आकर पैदा होने वाले अपने दोनों बच्चों की एक एक हरकत पर हम दोनों नज़र रखते हैं। किसी बच्चे को गोश्त खाने नहीं देते, क्योंकि मुझे शक है कि परवीन के अंदर जरासीम न रह गए हों, और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मेरा यह शक बेबुनियाद हो। आमीन। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है शाकिर खान सावाती, हैदराबाद पाकिस्तान से। अब्दुल मजीद साहब हैं सांगड़ पाकिस्तान से। साइमा पठान साहिबा हैं हैदराबाद से। मोहम्मद शकील साहब हैं लखनऊ से। जैन अली साहब हैं कतर से। सईद अहमद साहब हैं कराची से। सुफियान साहब हैं मुंबई से। सना उज़ैर साहिबा हैं रांची झारखंड से। और नौशाद मंसूर साहब हैं अबहा सऊदी अरेबिया से। ताल्लुक़ इनका इंडिया से है। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।